साहस और बलिदान की कहानी। भारतीय नौसेना हमारे समुद्री सीमाओं की अखंडता और सम्मान के लिए हमेशा कटिबद्ध रही है। कारगिल की बातें, वीरों की यादें। भारत की सेना और वायुसेना द्रास में बर्फीली चोटियों पर दुश्मन के छक्के छुड़ा रही थी, तो समंदर में नौसेना दुश्मनों के लिए मुसीबत बन खड़ी थी। नौसेना के ऑपरेशन तलवार के नाम से जाने जाने वाले इस मिशन में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई। भारतीय नौसेना की रणनीति पाकिस्तान के लिए आर्थिक संकट की बड़ी वजह बन गई। भारतीय थल सेना ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए घुसपैठियों पर निर्णायक हमला करना शुरू कर दिया। NH-1 के पास जो घुसपैठियों के अड्डे थे वो पहले अपने कब्जे में लेना शुरू किया गया। भारतीय सेना ने पहले बटालिक सेक्टर की 2 महत्वपूर्ण चोटियों पर पुनः अपना कब्जा किया। फिर द्रास सेक्टर के तोलोलिंग पर भारतीय तिरंगा लहराया। विपरीत परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों का जोश देख दुश्मनों को अपने अंत का एहसास हो चुका था। बटालिक के महत्वपूर्ण पोस्ट तुर्टुक को भारतीय जवानों के द्वारा हासिल किया गया। 11 घंटे की लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया। टाइगर हिल पर भारतीय सैनिकों के दिखाए गए शौर्य को आज भी गर्व से याद किया जाता है। बटालिक सेक्टर में जुबर हाइट्स हासिल करके भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को वापस जाने के लिए मजबूर किया। ऑपरेशन विजय में भारतीय सैनिकों द्वारा दिखाए गए शौर्य और बलिदान से भारत ने कारगिल की जंग जीत ली। कारगिल की ये विजय नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आंच को सींचा है। हर साल 26 जुलाई के दिन शहीदों को श्रद्धांजलि देने और भारतीय सैनिकों की जाबाजी को सलाम करने के लिए कारगिल दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस ये भारतीय सैनिकों के पराक्रम और उनके परिजनों के त्याग का प्रतीक है। भारतीय नेवी कमांडर दीपक भाटिया हमें ऐसी ही एक कहानी सुनाते हैं। I was a young lieutenant, had got married in June 1998 and I was posted on board this operational ship. On 22nd April 1999 I lost my father to a heart attack. My wife was 5th month pregnant and just lost my father. My mother was perpetually ill and she was admitted in the naval hospital. And on our return from our deployment at Port Blair, we were informed that we were one of the 5 ships which had to move to the Western Front to take part in the Kargil War. My commanding officer was aware of the situation back home, so he summoned me to his cabin and he said that, Lieutenant Bhatia, you're the only one I am giving the option of staying back and taking care of your family. I am aware of the situation back home, so you have the liberty to stay back and not sail with us. I'm giving you 1 hour, get back home, discuss with your wife and come back and tell me your answer. So I went back home and I told my wife that this is the offer that my commanding officer has given me, and I was quite pleasantly surprised to listen to my wife when she said that if you don't go for this deployment, then I will divorce you. You have joined the Navy to serve your nation, and when the time has come when your nation and your ship needs you, you need not stay back. I am capable enough to handle the situation back home. I will do my job. You go ahead and do your job. कारगिल युद्ध की ये कहानियां दशकों तक भारत के गौरव को बढ़ाती रहेंगी। कारगिल की ये कहानी शहीदों और वीरों के साहस और बलिदान की कहानी बस अब सभी को है सुनानी, अब सभी को है सुनानी।